प्रश्न के साथ। और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न करे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते स्टूडेंट तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का श्री गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। इस क्लास को स्टूडेंट थोड़ा सा फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि हम लोग अब रिवीजन पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो रिवीजन थोड़ा सा क्लास को फास्ट लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें क्वेश्चन बहुत अधिक करना है, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि गुप्त किसके सामंत थे। तो गुप्त की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कुषाणों के ये सामंत थे, सामंत थे। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त ने धारण किया था। किसने धारण किया था, तो चंद्रगुप्त ने धारण किया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्यभट्ट आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। सरकारी या दरबारी भाषा की बात करते हैं तो 5 का हो जाएगा डी यानी कि संस्कृत। और आने वाला हर एक प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का 6 नंबर कि इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि समुद्रगुप्त को कहा था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्कंद गुप्त मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। फटाफट क्वेश्चन को लगाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन अधिक से अधिक हम सभी को लगाना है और आने वाला हर एक प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो 8 का हो जाएगा कला एवं स्थापत्य के लिए, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है। तो अजंता कलाकृतियां की बात करते हैं तो 9 का हो जाएगा सी यानी कि गुप्त कला से काल से संबंधित हो जाएंगे, गुप्त काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो राज कवि की बात करते हैं कालिदास के तो ये समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ये क्या थे, राज कवि हुआ करते थे। कौन थे, कालिदास। इस क्वेश्चन को स्टार मार के लिखिएगा, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी का कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 11 का हो जाएगा बी यानी कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन था। तो वो था आप सभी का सी यानी कि नालंदा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एरण अभिलेख की बात करते हैं तो आप सभी की भानुगुप्त से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि फहियान किसके शासन काल में भारत आया था। तो फहियान की बात करते हैं तो 14 का आ जाएगा आप सभी का डी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फहियान भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज कहा था, यानी कि स्वर्ण युग कौन था।
15 का हो जाएगा डी यानी कि गुप्त काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फायान कहाँ का निवासी था। तो फायान की बात करते तो आपसे कि चीन का निवासी हो जाए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो 17 का हो जाएगा सी यानी कि वाकाटक हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपसे का किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। 18 का हो जाएगा सी यानी कि समुद्रगुप्त को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है। तो 19 का हो जाएगा ए यानी कि कहुम स्तंभ लेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो 20 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि बोध गया में। बोध गया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। तो बात करते तो ये होता है कि गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था। तो ये उपाधि धारण किया था आप सभी का शकों का उन्मूलन करने के बाद, यानी कि शकों के उन्मूलन जब कर दिया तब इसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो सबसे लोकप्रिय देवता की बात करते तो विष्णु हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। तो ये जारी किया था आपसे कि शकों को पराजित करने के बाद ये चांदी के सिक्का को जारी किया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की मेहरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो 25 का हो जाएगा यानी कि चतुर्थ सदी में हुआ था। प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न कर कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य की अन्य नाम की बात करते तो ये हो जाएगा आप सभी का विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। अगर स्टूडेंट अगर आप सभी को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है करें कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र के साथ इसकी तुलना की जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए और सारे प्रश्न आपसे के कहीं ना कहीं एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। हो जाएगा आप सभी का अशोक, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पली कौन थी जिसने उसे प्रभावित किया था। वह पली कौन थी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि कारुवाकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्धमागधी का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर आप सभी का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला विदा किया था।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान प्रियदर्शी भी था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौर्य सम्राट अशोक, इसे प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। प्राचीनतम अगर राजवंश की बात करते हैं तो 8 का आ जाएगा ए यानी कि मौर्य, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए स्टूडेंट आपसे क्लास इतना फास्ट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इस क्लास के अंदर आपसे को सिर्फ प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपसे की तैयारी कराया जा रहा है, आपसे कहीं प्रैक्टिस कराया जा रहा है जिनमें कि आप लोग सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर टोटली एक टॉपिक को द एंड कर सके, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो 9 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो 10 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो 11 का जगह सी यानी कि चाणक्य ने किया था, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। यह जगावसी के बौद्ध धर्म के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की अगर स्थापना की बात करते हैं तो आपसी के चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 15 नंबर कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो 15 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पण हो जाएगा, पण ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। 16 का जगह ए यानी कि अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक के उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो यह हो जाएगा कुणाल हो जाए, कुणाल, ऑप्शन नंबर ए कुणाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 18 नंबर कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विशाखा दत्त हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर की मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीते हैं। तो 19 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। तो 20 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 21 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। ऐसा कौन सा शहर है जहां पर कि अशोक का शिलालेख नहीं है। 21 का आ जाएगा सी यानी कि पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, किसके समकालीन था। तो ये समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य का।
चंद्रगुप्त का, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? 23 का हो जाएगा मौर्य ने किया था। मौर्य आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, यानी कि शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो कौन सा था? तो तक्षशिला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, तो 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक की बात करते हैं कि इसके पुस्तक का नाम क्या है, तो 25 का हो जाएगा डी, यानी कि एनडी का ऑप्शन नंबर डी।